अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपके साथ आयशा। तो दोस्तों, आज टीवी मीडिया में सबसे ज़्यादा चर्चा अयोध्या में राम मंदिर के इसी घंटे की हो रही है। कल अगर आपने टीवी देखा होगा तो आपको तकरीबन हर टीवी चैनल ने इस घंटे को दिखाकर आपसे ये कहा होगा कि आप राम मंदिर में लगने वाले घंटे की एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख रहे हैं। टीवी चैनल्स ने आपको इस घंटे की खासियतें भी बताई होंगी और ये कहा होगा कि ये घंटा 600 किलोग्राम से ज़्यादा का वज़न का है। इसे ख़ास तौर पर तमिलनाडु से बनवा कर लाया गया है और सबसे बड़ी बात, जब इसे राम मंदिर में राम भक्तों के लिए बजाया जाएगा तो इसकी आवाज़ कई किलोमीटर दूर तक जाएगी। कई वेबसाइट ने तो ये खबर भी छापी है कि इसकी आवाज़ इतनी होगी कि अयोध्या से बाहर दूसरे शहरों तक भी सुनाई देगी। जैसे हिंदी न्यूज़ पेपर डीएनए की ये हेडलाइंस ये बताती है कि जब अयोध्या में ये घंटा बजाया जाएगा तो इसकी गूंज इतनी होगी कि फैज़ाबाद के मंदिरों तक पहुंचेगी और वो इसी की आवाज़ से अपने मंदिरों के कपाट खोल देंगे। खैर, ये वो जानकारी थी जो आपको टीवी मीडिया और तमाम वेबसाइट वाले दे रहे हैं, लेकिन आज मैं आपको कुछ और बताना चाहती हूँ जिससे आप ये जान पाएंगे कि हमारे देश में कानून सबके लिए बराबर नहीं है। जिससे आप ये जान पाएंगे कि बेशक हमारा देश संविधान से चलता है, लेकिन इस देश में सबको बराबर के अधिकार नहीं है। मिसाल के तौर पर जिन राज्यों में बीजेपी की सरकार है वहां से आप इस तरह की तस्वीरें ज़रूर देखते रहते होंगे। मस्जिदों में पुलिस पहुंचती है और लाउड स्पीकर को उतरवा देती है। अभी करीब हफ्ते भर पहले की बात है, मध्य प्रदेश में सीएम बनने के बाद मोहन यादव वाली सरकार ने सबसे पहले मस्जिदों में लगे लाउड स्पीकर के खिलाफ एक्शन लिया और उन्हें उतरवा दिया। न्यूज़ 18 नाम की वेबसाइट ने इसे ज़ोरों शोरों से लिखा और दर्शकों को ये बताया कि मस्जिद के लाउड स्पीकर के खिलाफ मोहन यादव सरकार का ताबड़तोड़ एक्शन है। और मोहन यादव वाली सरकार ने भी ये कहा कि चूंकि कुछ मस्जिदों में लाउड स्पीकर की आवाज़ साउंड पोल्यूशन को बढ़ाती है, लिहाजा ऐसे लाउड स्पीकर के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। खैर, मैं ये नहीं कहती हूँ कि मोहन यादव की सरकार ने कुछ गलत किया। सुप्रीम कोर्ट का 2005 का एक फैसला भी ये कहता है कि हमारे देश में हर किसी को शांति से रहने का अधिकार है। चूंकि लाउड स्पीकर या फिर किसी और प्रकार की तेज आवाज़ अभिव्यक्ति की आज़ादी के अधिकारी क्षेत्र में आता है, लेकिन जब बात जीवन के अधिकार की होती है तो वहाँ फिर अभिव्यक्ति की आज़ादी काम नहीं करती। खैर, आप सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश को सीधे और सरल लफ्ज़ों में समझिए, और वो सरल शब्द ये है कि अगर किसी के पास बोलने का अधिकार है तो फिर दूसरे के पास इसे सुनने या फिर इसे ना सुनने का भी अधिकार है। खैर, कहने का मतलब यह है कि लाउड स्पीकर की आवाज़ से देश की मेजॉरिटी को ये लगता है कि इसकी आवाज़ उनकी नींद खराब करती है, लेकिन जब यही मेजॉरिटी मंदिर में घंटा बजाती है तो फिर से दूसरे का ख्याल बिल्कुल भी नहीं आता। सोचिए, अयोध्या के राम मंदिर में जब 600 किलोग्राम का घंटा बजेगा तो इसकी आवाज़ कितनी तेज़ होगी और इससे कितना साउंड पोल्यूशन होगा। तब यह साउंड पोल्यूशन ना तो सरकारों को सुनाई देगा और ना ही अदालतों को। और अगर किसी मंदिर के घंटे की आवाज़ में साउंड पोल्यूशन नज़र भी आया तो उसे सनातन के खिलाफ माना जाएगा। उसके बारे में ये कहा जाएगा कि इसे राम मंदिर से मोहब्बत नहीं है। खैर, मैं ये नहीं कहती हूँ कि राम मंदिर में ये घंटा नहीं होना चाहिए या फिर इस घंटे की आवाज़ से साउंड पोल्यूशन होगा, बल्कि मेरा मकसद यहाँ आपको सिर्फ ये बताना है कि हमारे देश में संविधान और अदालतों से बनाए गए कानून सबके लिए बराबर नहीं है। और इसका सबसे ताज़ा एग्जाम्पल आप दिल्ली की इस सुनहरी मस्जिद से भी लगा सकते हैं। ये मस्जिद लुटियंस दिल्ली में आती है। अगर आप कभी वायुसेना भवन और उद्योग भवन से गुजरेंगे तो आपको बीचों बीच एक मस्जिद नज़र आती होगी। इसी मस्जिद को सुनहरी मस्जिद कहते हैं। अब इस मस्जिद पर एनडीएमसी ने नोटिस चिपका दिया है और इस नोटिस में एनडीएमसी ने ये लिखा है कि अगर इस मस्जिद को यहाँ से हटा दिया जाता है तो फिर उसे ऐसा लगता है कि यहाँ ट्रैफिक स्मूथ हो जाएगा। फिलहाल बेचारे मुसलमान ये कह रहे हैं कि ये मस्जिद 300 साल पुरानी है और ये मुगलकालीन शासन और संस्कृति को दिखाती है, लिहाजा इसे तोड़ा ना जाए।
कुछ मुसलमान ये भी कह रहे हैं कि एनडीएमसी ने ट्रैफिक को बाधित होने का जो लॉजिक दिया है, असल में उस लॉजिक का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि ये मस्जिद बीचों बीच बनी है और इस मस्जिद के चारों ओर सर्किस के रूप में ट्रैफिक एकदम स्मूथ चलता है। खैर फिलहाल इस मस्जिद पर राय शुमारी मांगी जा रही है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि राय शुमारी कुछ भी हो, अब इस मस्जिद पर काली नज़रें पड़ चुकी हैं और आप जल्द ही ये देखेंगे कि जो मस्जिद 300 साल से खड़ी है उसका नामो निशान मिटा दिया जाएगा। खैर आगे बढ़ते हैं और अब आपको यूएई लेकर चलते हैं। यूएई का नाम तो आपने सुना ही होगा, एक मुस्लिम देश है और इस देश की राजधानी है अबू धाबी। इस देश के राष्ट्रपति जिनका नाम शेख मोहम्मद बिन जायद है, उन्होंने हमारे देश के पीएम मिस्टर नरेंद्र मोदी को बुलाया और ये कहा कि अबू धाबी में जो मंदिर बन रहा है उसका उद्घाटन मोदी खुद अपने हाथों से करें। मोदी जी अगले साल 14 फरवरी को अबू धाबी जाएंगे और इस मंदिर का उद्घाटन भी करेंगे। सोचिए, जिन मुसलमानों को आतंकवादी बताया जाता है, जिनके बारे में ये कहा जाता है कि उन्हें सिर्फ खून खराबा करना आता है, वो अपने देशों में मंदिरें बनवा रहे हैं। और एक हमारा देश है जहां उन मस्जिदों को भी ख़त्म कर दिया गया है जो सैकड़ों सालों से खड़ी थीं। खैर आज वक्त हिंदुस्तान का है, हिंदुस्तान में देश की मेजॉरिटी का है। अब इस खबर को भी देखिए। बहुत दिनों से यह खबर आ रही थी कि कतर ने 8 भारतीयों को फांसी की सज़ा सुनाई है। ये वो लोग थे जो कतर में जासूसी कर रहे थे और इसी जासूसी की वजह से कतर ने इन भारतीयों को फांसी की सज़ा सुनाई। लेकिन पिछले दिनों अपने पीएम मोदी कतर में वहां के शेखों और वहां की सरकारों से मिलते हैं और कल अचानक एक खबर आती है कि जिन भारतीयों को जासूसी के आरोप में फांसी की सज़ा सुनाई थी, उनकी फांसी की सज़ा को उम्र कैद में तब्दील कर दिया गया है। वाकई ये बहुत बड़ी खबर है और दुनिया का हर मुल्क हिंदुस्तान की बात मानता है। कतर के शेखों ने भी हिंदुस्तान की बात को माना और फांसी की सज़ा को उम्र कैद में बदल दिया। खैर आपको फिर से अयोध्या लेकर चलती हूँ और आपको इससे जुड़े कुछ और अपडेट देती हूँ। एक अपडेट तो यह है कि अयोध्या में राम मंदिर के 13 किलोमीटर के दायरे में जितनी भी दुकानें आएंगी, उन दुकानों पर 2 चीज़ें लिखवानी ज़रूरी होंगी। पहली, हर दुकान पर जय श्री राम लिखना होगा और दूसरे दुकानों के शटर पर स्वास्तिक का निशान बनाना होगा। इसके अलावा कल यूपी के सीएम योगी ने भी ये ऐलान किया है कि अयोध्या के राम मंदिर के दायरे में शराब और मीट यानी किसी भी प्रकार का नॉनवेज नहीं बेचा जाएगा और ये दायरा 84 कोसी परिक्रमा का होगा। यानी आप राम मंदिर के 150 किलोमीटर से लेकर 175 किलोमीटर के दायरे में ना तो शराब और गोश्त बेच सकते हैं और ना ही पी सकते हैं। तो कुल मिलाकर बात यह है कि अब हमारे देश में चीज़ें एक ख़ास धर्म और उसकी आस्था के हिसाब से होंगी और अगर जो कोई इस धर्म और इस धर्म की आस्था का सम्मान नहीं कर सकता या फिर नहीं करेगा तो उसे उसकी कीमत चुकाने के लिए तैयार रहना होगा। सोचिए, क्या अयोध्या में 150 किलोमीटर के दायरे में मुसलमान नहीं रहते होंगे और अगर रहते होंगे तो क्या उनका दिल जब नॉन वेज खाने का करेगा तो वो क्या करेंगे। खैर आपकी जानकारी के लिए बता रही हूँ कि एक रिपोर्ट के मुताबिक अयोध्या नगर पालिका की आबादी इस वक्त करीब 76,000 है, जिसमें 93% हिंदू हैं और करीब 6% मुसलमान भी हैं। तो फिर आप समझ लीजिए कि इन 6% मुसलमानों को गोश्त खाने के लिए अपने घरों को छोड़कर कहीं और जाना होगा। और दोस्तों सबसे आखिर में आपको फ़िलिस्तीन लेकर चलती हूँ, जहाँ का एक वीडियो दुनिया से चीख चीख कर कुछ कहना चाहता है, लेकिन ये दुनिया है कि फ़िलिस्तीन के इन लोगों की चीखों को ना तो सुनना चाहती है और ना ही इन पर हो रहे जुल्म को देखना चाहती है। फिर भी मैं आपको बता देती हूँ, शायद आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि दुनिया में एक मुस्लिम मुल्क ऐसा भी है जहां मुसलमानों को नंगा करके इसी तरह से उन्हें कैद करके रखा जा रहा है और इजराइल की सेना उनसे ये कह रही है कि या तो वो अपने देश अपने घरों को छोड़कर चले जाएं या फिर इसी तरह के जुल्म को तब तक सहते रहें जब तक उनकी जान ना निकल जाए। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आप भी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में लिखकर मुझे ज़रूर बताएं और अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। शुक्रिया।